2014 में उस वक्त चीफ जस्टिस थे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, उन्होंने माइनॉरिटीज़ यानी कि अक़लियतों के साथ जो रवैये हैं हमारे, उसके बारे में एक जजमेंट पास की थी और उसके 7 अहम नुकात थे। और वो 7 अहम नुकात थे, सबसे बड़ा कि एक स्ट्रेटजी या एक पॉलिसी डेवलप की जाए कि रिलीजियस टॉलरेंस हो पाकिस्तान में, जो कि नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये अदम बर्दाश्त, एक दूसरे की रिलीजियस टॉलरेंस हम करते ही नहीं हैं, और जो है हमारी अक्सरियत वो अक़लियतों के साथ ऐसा सलूक करती है कि मेरा ख़्याल है दुनिया में शाज़ और नादर कोई ऐसे आपको मिसाल मिले। दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि स्कूल में जो एजुकेशन करिकुला है उसमें इंटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, उसमें आपस में यकजहती की बात होनी चाहिए कि जो भी मज़ाहिब हैं और जो भी मसलक हैं वो सब मिल के हम आहंगी से रहें। तीसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो लोग आ जाते हैं मीडिया पे या सड़कों पे भी और गाली गलौज देते हैं उन लोगों को जो उनके मसलक से जिनका ताल्लुक़ नहीं है, इसको ख़त्म करने का कोई तरीका होना चाहिए। और फिर एक नेशनल काउंसिल फॉर माइनॉरिटीज़ बनाई जाए अक़लियतों के लिए, जो देखे कि तमाम वो इक़दामात जो रियासत को करने चाहिए अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनके और हर एक शहरियों की यकजहती के लिए, वो एक कायम की जाए और वो इसकी मॉनिटरिंग भी करे। और पांचवी बात ये थी कि पुलिस में एक फ़ोर्स ऐसी हो जो ख़ास तौर पे ऐसे इदारे जहाँ पे मजहबी इबादत होती है उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, क्योंकि हमारे यहाँ इबादत गाहों पे बहुत हमले होने का हमारे सारा है हिस्ट्री। और उसके बाद ये है कि जो भी पॉलिसी बने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर शोबे में अक़लियतों के लिए ख़ुसूसी नशिस्तें हों। हुकूमत की ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी है कि इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट कराए। अब नहीं कराएंगे तो जाहिर है कि वो जो अक़लियतों के जो 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 फ़ियर्स हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो उनके कंसर्न्स हैं वो कायम रहेंगे। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि अक़लियतों के साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा। हकीकत ये है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनके सीरियस मसाइल हैं और उनको हल करने की ज़रूरत है। और ये जो जजमेंट है ये सबूत है इस बात का कि मसाइल हैं, तो उनको दूर करना चाहिए। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में कायम होने वाले बेंच ने जो फैसला दिया, इदारा बराए समाजी इंसाफ ने कंसिस्टेंट तरीके के साथ उसका फॉलो अप किया। पहले तो हम एक पटिशन लेके गए सन 2016 में, जिसके ऊपर बवजह बेंच ना तश्कील पाने के कार्रवाई रुक गई। फिर 2018 में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सेसिल एंड आइरिस चौधरी फाउंडेशन और इदारा बराए समाजी इंसाफ ने वहाँ पर एक अपील जमा करवाई। इस एप्लीकेशन में हमने ये कहा और ये बताया कि कहाँ कहाँ पर अदालत के हुक्मों पर अमल नहीं हो रहा। हमने दरख्वास्तों के अलावा इसका जायज़ा भी पेश किया। 27 माह गुजरने के बाद जब इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हमने एक स्टडी व्हेन कंप्लायंस फेस जस्टिस के उन्वान से एक तज्ज़िया तैयार किया और बताया कि कहाँ कहाँ वफाक और सूबों की तरफ से, वजारतों और महकमों की तरफ से इसमें कमी पाई जाती है। फिर 5 साल गुजरने के बाद जब 1825 दिन हो चुके थे, इस स्टडी को हमने इस्लामाबाद में लॉन्च किया और ये बताया कि इस पे सिर्फ 24% और वो भी कागज़ों पे अमल दरामद हुआ है। आज का सवाल यही है कि अमन का साया धरती पर बरंगे आरज़ू होगा, जिएंगे लोग जी भर कब, अदल कब सुरखरू होगा, अदल कब सुरखरू होगा। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.